बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि यह मानव जीवन कोई साधारण जीवन नहीं है। यह असंख्य योनियों को पार करके प्राप्त हुई एक दुर्लभ सौगात है। यह केवल शरीर नहीं, यह आत्मा के लिए परमात्मा तक पहुंचने का एक सेतु है। जिस उद्देश्य से यह जीवन मिला है वह किसी सांसारिक दौड़ धूप, मान अपमान या धन संपत्ति अर्जन तक सीमित नहीं है। यह जीवन हमें इसलिए मिला है कि हम अपने सच्चे घर, अपने परम स्रोत, उस सच्चिदानंद परमात्मा की पहचान कर सकें। संगत जी, आपने सुना होगा, देवी देवता भी तरसते हैं इस मानव शरीर को पाने के लिए, क्योंकि केवल इसी जीवन में आत्मा को वह अवसर मिलता है जहां वह मोक्ष की ओर बढ़ सकती है, भक्ति और नाम सुमिरन के द्वारा अपने मूल की ओर लौट सकती है। जरा सोचिए, हम जिन सांसारिक रिश्तों में उलझे हैं, क्या यही जीवन का सार है? क्या हम केवल इसीलिए आए हैं कि तेरा मेरा में उलझे रहें, मैं और मेरा के अहंकार में खो जाए? नहीं संगत जी, जो प्रेमी आत्माएं हैं, जो सच्चाई को पहचान चुकी हैं, जो जान चुकी हैं कि परम सत्य केवल परमात्मा ही है, वे इन सब आभासी उलझनों से ऊपर उठ चुकी हैं। सद्गुरु की ये प्यारी आत्माएं प्रतिदिन नियम पूर्वक अपने भजन सुमिरन की बैठक पूरी करती हैं और दिन भर श्वास में नाम को जीवंत बनाए रखती हैं। उनका हर पल मालिक की याद में ही व्यतीत होता है और वे हर क्षण उसी प्रेम में डूबी रहती हैं। उन्होंने नाम की कमाई की है, नाम रूपी खजाना इकट्ठा किया है और वही आज सबसे धनवान है। ये वही आत्माएं हैं जो अमृत रस का पान कर चुकी हैं, जिनके अंतर में आनंद की धारा बह रही है और जिन्होंने संसार के झूठे वैभव को छोड़कर स्थायी सुख की ओर प्रस्थान कर लिया है। कभी आपने सोचा है कि जब यह शरीर छोड़ना पड़ेगा तब क्या साथ जाएगा? न कोई पद, न पैसा, न कोई रिश्तेदार। सिर्फ वही जाएगा जो आत्मा ने कमाया है, नाम, भक्ति, सेवा और सुमिरन। इसलिए जो असली कमाई है, जो घाटे का नहीं बल्कि शुद्ध लाभ का सौदा है, वही कीजिए। यह तो ऐसा धन है जिसका ब्याज भी आनंद देता है और मूलधन तो अनंत है ही। सच मानिए, यह सौदा तो प्रेम का है और प्रेम का सौदा घाटे का कभी हो ही नहीं सकता। संगत जी, अगर आपके भीतर भी यह तड़प उठी है कि अब तो बस मालिक चाहिए, अब और दुनियावी अभिनय नहीं, अब और नकली रिश्तों की जिम्मेदारी नहीं, अब सिर्फ उसके दर्शन की प्यास है, उसके चरणों में समर्पण की लगन है, तो आपको दिल से मुबारकबाद है। क्योंकि ऐसे विरले ही होते हैं जो संसार की माया से निकलकर सच के रास्ते पर चलना चाहते हैं। बाकी लोग तो इस झूठे जगत की नकली चीजों में ही उलझ कर रह गए हैं। इस रंगमेले को ही सच्चा मान बैठे हैं और उसी में खोकर मस्ती से जी रहे हैं। लेकिन दुख की बात है कि उन्होंने अपने असली स्वरूप, अपने सच्चे मकसद को भुला दिया है। संगत जी, अगर आप भी जीवन का और समय गंवाने की बजाय सच्चे दिल से उस मालिक की झलक के लिए तरस रहे हैं, तो समझिए कि आपकी आत्मा जाग चुकी है। अब वह इस जगत की माया से थककर अपने सच्चे घर की ओर लौटना चाहती है, उस परम प्रिय से मिलने जिसने हमें यह अमूल्य जीवन दिया है। संगत जी, आज की ये वीडियो हम पूरी श्रद्धा, प्रेम और अनुभव के साथ आपके लिए लेकर आए हैं। ये बस एक सेवा है जिससे आपके दिल तक वो बात पहुंच सके जो अंदर से अनुभव हुई है। हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, इस वीडियो को कृपया अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस अमूल्य अनुभव की जिसे संतों ने अमृत रस कहा है। ये कोई आम चर्चा नहीं है, ये एक ऐसी आत्मिक यात्रा है जिसमें आपकी आत्मा भी भीतर से कुछ महसूस करेगी। ये अमृत रस क्या है? ये कैसे प्रकट होता है? और ये भजन, शब्द और सुमिरन से कैसे जुड़ा है, यही हम आज मिलकर समझेंगे। तो संगत जी, दिल खोलकर सुनिएगा, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं, आत्मा का आत्मा से संवाद है। और इसे समझना खुद की मुक्ति की ओर पहला कदम बन सकता है। और हाँ संगत जी, अगर आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें,
ताकि बाबा जी की अमूल्य शिक्षाएं आपके जीवन में निरंतर पहुंचती रहें। संगत जी, आइए आज हम बहुत गहराई से समझते हैं कि अमृत रस वास्तव में क्या है। यह विषय कोई साधारण जानकारी नहीं, बल्कि आत्मा के पोषण, मन की तृप्ति और जीवन के परम उद्देश्य से जुड़ा हुआ एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रहस्यमय अनुभव है। गुरबाणी में बार बार यह बताया गया है कि शरीर और मन दोनों की अपनी अपनी बनावट और जरूरतें होती हैं। तन 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और इसकी खुराक होती है अन्न, जल, दूध, फल, सब्जियां आदि। हर व्यक्ति इस तन की जरूरतों को पूरा करने में पूरी उम्र बिता देता है, भोजन कमाता है, शरीर का पालन करता है, रोगों से लड़ता है। लेकिन संगत जी, क्या कभी हमने यह सोचा कि मन की खुराक क्या है? तन की भूख तो रोटी से मिट जाती है, लेकिन क्या हमारी बेचैनी, अशांति और अंदर की प्यास भी इन वस्तुओं से मिट पाती है? सच तो यह है कि हमारा मन भी 5 विकारों से बना है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, और इसकी खुराक तन की तरह भौतिक नहीं होती। मन की असली खुराक है अमृत रस। यह कोई बाहर से मिलने वाली वस्तु नहीं, बल्कि हमारे ही भीतर 10वें द्वार में रखी हुई एक दिव्य संपदा है। परंतु जब आत्मा अपनी पहचान को ही भुला देती है, तो वह अपनी खुराक को भी नहीं पहचानती। और जब मन को उसकी मूल खुराक नहीं मिलती, तो वह बाहर की नकली वस्तुओं से तृप्त होने का भ्रम पालता है, जिससे और अधिक उलझता जाता है। यही कारण है कि आज मनुष्य संसार की दौड़ में प्यासा है, थका हुआ है, बेचैन है, क्योंकि उसने अपनी असली भूख को समझा ही नहीं। अब जब हम सत्संग में जाते हैं, जब सद्गुरु की वाणी हमें छूती है, तो हमें पहली बार मन की पहचान करवाई जाती है। हमें यह बताया जाता है कि तुम्हारा घर बाहर नहीं, 10वें द्वार के भीतर है। वहाँ एक ऐसा अमृत खजाना छुपा है, जो मन को अमर कर सकता है, उसे शांत, संतुष्ट और सच्चे सुख से भर सकता है। यह अमृत रस साधारण नहीं, यह प्रकाश के साथ आता है, आनंद के साथ आता है, शांति और शक्ति के साथ आता है। और इसकी पहली झलक हमें तब मिलती है जब हम प्रेम और श्रद्धा से नाम का सुमिरन शुरू करते हैं। सद्गुरु की कृपा से जब साधक नियमपूर्वक सुमिरन करता है, तब उस अमृत रस की पहली बूंद उसके तालु क्षेत्र में गिरती है, मुंह की छत के पीछे, जहाँ चेतना धीरे धीरे एकत्रित होकर अमृत धारा का अनुभव करने लगती है। यह मीठा स्वाद, यह शीतल अनुभूति, यह ऊर्जावान कंपन, ये सब संकेत होते हैं कि मन को उसकी खुराक मिलने लगी है। सद्गुरु हमें यह अमृत रस चखाते हैं, वह रस जो मन को स्वच्छ करता है, बल देता है, उसे सांसारिक विकारों से मुक्त करता है। जैसे जैसे हम नाम का जाप करते जाते हैं, मन निर्मल होता जाता है, शक्तिशाली होता जाता है और अंततः शब्द में समा जाता है। यही वह अवस्था है जिसे सोह कहा गया है, मैं वही हूँ, आत्मा और परमात्मा की एकता का अनुभव। और जब मन इस स्थिति में पहुंचता है तो सच में वह कह उठता है, अमृत रस पिया, सद्गुरु दिया, अवर न जाना। सद्गुरु हमें केवल ज्ञान नहीं देते, वे हमें प्रकाश रूपी अनुभव देते हैं। जब हम उनके द्वारा दिए गए गुरु मंत्र का सच्चे हृदय से अभ्यास करते हैं, तब हमारे भीतर वह दिव्य खजाना खुलने लगता है। अमृत रस की बूंदें हमारे चेतन केंद्रों को छूने लगती हैं और धीरे धीरे हमारा मन तृप्त होता है, उसे उसकी असली खुराक मिलने लगती है। बाबा जी ने हमें मुक्ति का जो सरल उपाय दिया है, भजन सुमिरन का जो पावन आदेश दिया है, वह कोई बोझ नहीं, वह हमारे कल्याण का रास्ता है। यह अमृत रस हमें उस शांति की ओर ले जाता है जिसे संसार की कोई वस्तु नहीं दे सकती। यह रस हमारे अंदर की सूक्ष्म यात्रा को गति देता है, यह आत्मा को उसके मूल स्रोत की ओर खींचता है। इसलिए संगत जी, अगर मन की भूख सच में बुझानी है, तो तन की तरह मन की खुराक का भी ध्यान रखना होगा, और वह है नाम की कमाई, सुमिरन की शक्ति और गुरु की कृपा। जब तक यह तीनों नहीं जुड़ते, तब तक मन भटकता रहेगा। लेकिन जब ये मिलते हैं, तो अमृत रस स्वयं चलकर हमारे भीतर उतरता है, और वही है आत्मा की असली तृप्ति, वही है जीवन की सच्ची सफलता। संगत जी,
क्या आप जानते हैं कि हमें अमृत रस का अनुभव हमारे मुंह के तालु क्षेत्र में होता है? यही वह सूक्ष्म स्थान है जहां ध्यान की गहराई में जाकर दिव्य रस की पहली बूंद टपकती है। तालु क्षेत्र का रहस्य अत्यंत गूढ़ और अद्भुत है, जिसे केवल अनुभव से ही समझा जा सकता है। आपने कभी ध्यान करते समय अपने मुंह की छत, जिसे तालु कहा जाता है, पर हल्का स्पंदन, मीठा सा स्वाद या तरलता जैसी कोई अनुभूति की है? यदि हाँ, तो यह संकेत हो सकता है कि आपकी अमृत धारा बहने लगी है। तालु क्षेत्र वास्तव में हमारे शरीर का एक सूक्ष्म और अत्यंत जागृत केंद्र होता है, जो मस्तिष्क और मुंह की छत के बीच स्थित होता है। यह वही स्थान है जहां योगियों ने भंवर गुफा का अनुभव किया है, एक आंतरिक द्वार जो परम आनंद और दिव्य रस के स्रोत तक पहुंचने का माध्यम बनता है। जब साधक गहरे ध्यान में उतरता है, उसकी श्वास सूक्ष्म हो जाती है और चेतना का प्रवाह ऊपर की ओर उठता है, तब तालु क्षेत्र जागृत होता है और वहां से एक सूक्ष्म रस टपकने लगता है। संगत जी, यही अमृत धारा है, जिसे ब्रह्मा रस, सोम रस या आकाशीय अमृत भी कहा गया है। यह कोई साधारण तरल नहीं, बल्कि ब्रह्मरंध्र से प्रकट होने वाली अत्यंत सूक्ष्म दिव्य ऊर्जा होती है, जो तालु चक्र में एकत्र होकर धीरे धीरे गले के नीचे बहती है। यह अनुभव उस अवस्था में होता है जब साधक पूर्ण मौन और स्थिरता में डूब जाता है। जब प्राण तालु क्षेत्र में स्थिर हो जाते हैं, तब योगी अमृत का पान करता है। यह रस आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाली कड़ी है, और इसका अनुभव वह साधक करता है जिसने अपने भीतर की यात्रा में एक निश्चित शुद्धता, श्रद्धा और निरंतरता अर्जित की हो। यह अनुभव केवल शरीर में परिवर्तन नहीं लाता, बल्कि चेतना को एक नए स्तर पर उठा देता है, जहां आत्मिक आनंद की गंगा प्रवाहित होती है। यही वह अमूल्य क्षण होता है जब साधक को अनुभव होता है कि वह केवल देह नहीं, बल्कि उस दिव्य चेतना का अंश है जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। संगत जी, अब आइए विस्तार से समझते हैं, अमृत रस पीने का तरीका क्या है। यह कोई साधारण रस नहीं, बल्कि हमारे मन की खुराक है, जैसा कि गुरबाणी, सद्गुरु और महापुरुषों के वचनों से हमें बार बार समझाया गया है। यह रस हमारे भीतर छिपे 10वें द्वार से निकलता है, वहीं से जहां आत्मा परमात्मा से जुड़ती है। लेकिन वहां पहुंचने के लिए केवल इच्छा से नहीं, मेहनत, भक्ति और जागरूकता से जाना पड़ता है। और इसका रास्ता है सुरत का अभ्यास, यानी ध्यानपूर्वक अपनी चेतना को ऊपर की ओर उठाना। जब हम सच्चे मन से सुमिरन करना शुरू करते हैं और सद्गुरु द्वारा दिया गया नाम जीवन में लागू करते हैं, तब धीरे धीरे हमारे भीतर नाम का धन इकट्ठा होने लगता है। हर रोज की मेहनत, सेवा, सुमिरन और गुरबाणी के अध्ययन से चेतना ऊपर उठने लगती है, और तब अमृत रस का प्रवाह तालु क्षेत्र से होकर मुख के भीतर महसूस होने लगता है। यह धीरे धीरे साधना का पहला पड़ाव बनता है। दूसरा तरीका यह है कि हम गुरुमंत्र का अभ्यास करते हुए अपने भीतर उठते शब्द को सुनने का प्रयास करें। जब ध्यान के माध्यम से शब्द का अनुभव होने लगता है, तब उस शब्द को आज्ञा चक्र, भ्रिकुटी केंद्र पर पकड़कर सुमिरन किया जाता है। जैसे जैसे ध्यान गहराता है, उस शब्द में आत्मा लीन होने लगती है और उसी लय में अमृत रस का अनुभव शुरू हो जाता है। तीसरी और बहुत ही सूक्ष्म अवस्था तब आती है जब साधक 10वां द्वार पार करके और आगम लोक तक पहुंच जाता है। यह तब होता है जब साधक अपने शरीर के 9 द्वारों से ऊपर उठकर शरीर की पहचान को भुलाकर निराकार के महलों में प्रवेश करता है। जब मन वहां पहुंचता है, तब मन अमृत पीता है, तब वह परम शांति और दिव्य ऊर्जा से भर जाता है। इस अवस्था में मन के भीतर कोई इच्छा, कोई भय, कोई वासना नहीं रहती, केवल रस, प्रेम और प्रकाश होता है। लेकिन संगत जी, इन सब में सबसे सरल और प्रभावी तरीका यह है कि हम गुरुमंत्र को अपने श्वासों के साथ जोड़ दें। हर श्वास के साथ जब हम नाम का स्मरण करते हैं, तो श्वास में नाम का बंठारा इकट्ठा होने लगता है। जैसे जैसे यह भंडार भरता है, वैसे वैसे सद्गुरु कृपा करके अमृत रस प्रदान करते हैं। और जब हम धीरे धीरे नाम में समा जाते हैं, जब हम नाम और आत्मा को एक कर देते हैं, तब वह परमात्मा,
जो स्वयं अमृत है, हमें अपने रस से भर देता है। आता संगत जी, अमृत रस कोई बाहरी स्वाद नहीं, यह अंतर का आनंद है जो केवल उसी को मिलता है जो प्रेम, श्रद्धा और अभ्यास से अपने आप को तैयार करता है। तो आइए आज से हम अपनी चेतना को भीतर की ओर मोड़े, सुमिरन को जीवन बनाएं और उस अमृत रस के अधिकारी बने जो हमारी आत्मा को मुक्ति का अनुभव, प्रेम का सागर और परमात्मा से एकत्व प्रदान करता है। संगत जी, आइए आज एक ऐसे अनुभव को समझने की कोशिश करते हैं जो कई सच्चे साधकों की आत्मा से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा अनुभव जो बेहद मधुर है लेकिन उतना ही रहस्यमय भी। एक प्रेमी साधक ने हमसे अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते उन्हें पहली बार अमृत रस का अनुभव हुआ। उनके मुंह में लगातार मीठा स्वाद बना रहा, इतना मीठा कि शब्दों में बयान कर पाना मुश्किल था। वे भीतर से आनंदित थे, उनके चेहरे पर नूर था और उनकी आत्मा जैसे नाच उठी थी। वर्षों की तड़प और इंतजार के बाद जब यह अनुभव उन्हें प्राप्त हुआ तो उन्होंने सोचा कि अब इसे बनाए रखने के लिए और अधिक प्रयास करना चाहिए। उन्होंने अपनी भक्ति का समय बढ़ा दिया और भी जल्दी उठने लगे, मन लगाकर भजन सुमिरन करने लगे और हर क्षण ध्यान रखा कि कहीं कोई चूक न हो जाए। लेकिन इसी हफ्ते सब कुछ बदल गया। मुंह से वो मीठा स्वाद गायब हो गया, कोई रस नहीं रहा। साधक बेहद दुखी हो गए, हैरान थे कि आखिर क्या गलती हो गई। उन्होंने सोचा कि जब मैंने और अधिक मेहनत की तो फिर ये अनुभव क्यों चला गया। उन्होंने खुद कहा कि अगर मुझसे कोई गलती होती तो मैं समझ पाता, लेकिन मैंने तो प्रयास और बढ़ा दिए थे। उनका मन निराश, हताश और टूटा हुआ था, जैसे किसी ने छीन लिया हो वो अनमोल हीरा जिसे पाने के लिए वे उम्र भर तरसते रहे। संगत जी, यह स्थिति किसी एक साधक की नहीं है, यह प्रेम के मार्ग पर चलने वाले हर उस आत्मिक योद्धा की अवस्था है जो भक्ति को सच्चे दिल से करता है। लेकिन हमें समझना होगा कि भक्ति का मार्ग अनुभवों की स्थिरता नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण की निरंतरता पर चलता है। यह मार्ग सच्चे प्रेमियों का मार्ग है, योद्धाओं का मार्ग है, जहां हर अनुभव, चाहे वो कितना ही मधुर या शक्तिशाली क्यों न हो, केवल एक संकेत होता है, मंजिल नहीं। जैसे समुद्र की ओर जाती सड़क पर जब पेड़ों के बीच से हमें समुद्र की झलक मिलती है, वो झलक हमें यह दिखाती है कि हम सही दिशा में हैं, लेकिन मंजिल अभी बाकी है। उसी तरह अमृत रस, अंतर की ध्वनि, दिव्य प्रकाश, आत्मिक सुगंध, संतों के दर्शन, ये सभी अनुभव बस उस दयालु मालिक की कृपा की झलकें हैं, न कि पूर्णता। कभी कभी मालिक अनुभव देकर हमें यह एहसास कराते हैं कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। फिर जब वह अनुभव कुछ समय के लिए छीन लेते हैं तो यह हमारी परीक्षा होती है, क्या हमारा प्रेम केवल अनुभवों के लिए था या वास्तव में उस मालिक के लिए। क्या हम बिना अनुभव के भी उतने ही समर्पित रहेंगे। संगत जी, अनुभव आना भी कृपा है और अनुभव चले जाना भी कृपा है, क्योंकि ये दोनों ही हमारी आत्मा को मजबूत बनाते हैं, आगे ले जाते हैं। जो आनंद आप ढूंढ रहे हैं वो बहुत गहरा है, वो अगम, अलख, अपार और अकाल है। उस सच्चे प्रभु में लीन होने के लिए केवल अनुभव नहीं, पूर्ण समर्पण और धैर्य चाहिए। मालिक हमारी रग रग में बसा है, वही हमें सुबह जगाता है, वही हमारी सांसों को चलाता है, वही हमारा भोजन, हमारा जल, हमारी धरती है। वो हर विचार, हर शब्द, हर कर्म के पीछे है। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं तो एक अजीब सी शांति अंदर उतरती है, क्योंकि तब हम यह समझने लगते हैं कि कुछ भी छूटता नहीं है, कोई भक्ति व्यर्थ नहीं जाती। वो हर पल को देखता है, हर प्रयास को पहचानता है। हमें बस अपना प्रेम बनाए रखना है, भजन सुमिरन करते रहना है, नाम को जीवन में उतारते रहना है। इसलिए संगत जी, टूटिए मत। ये बस एक पड़ाव है, न कि अंत। विश्वास रखिए, धैर्य रखिए और उसी प्रेम में डूबे रहिए। मालिक ने जो रस चखाया वो उसकी कृपा थी, जो अभी नहीं मिल रहा वो उसकी योजना है, लेकिन जो मिलने वाला है वो इतना महान और गूढ़ है कि आपकी कल्पना से भी परे है।
आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि मंजिल बहुत नजदीक है और मालिक हमेशा आपके साथ है। संगत जी, चलिए समझते हैं अमृत धारा के सक्रिय होने के लक्षणों को, क्योंकि ये संकेत हमें यह बताते हैं कि साधना का मार्ग अब केवल प्रयास नहीं रहा, अनुभव बनने लगा है। जब अमृत धारा सक्रिय होती है तो ध्यान के समय तालु क्षेत्र में हल्का दबाव या कंपन महसूस होने लगता है, जैसे वहां कुछ सूक्ष्म जाग रहा हो। कभी कभी मुंह में बिना किसी कारण के मीठा स्वाद आने लगता है या तरलता जैसी अनुभूति होती है। यह कोई साधारण बात नहीं, यह अंतर से बहने वाले रस की पहली पहचान है। ऐसे समय में साधक को बार बार निगलने की क्रिया अपने आप होती है, क्योंकि भीतर कुछ बह रहा होता है जिसे वह स्पष्ट देख तो नहीं सकता, पर अनुभव अवश्य कर रहा होता है। धीरे धीरे श्वास इतनी सूक्ष्म हो जाती है मानो रुक ही गई हो, और उसी क्षण हृदय में एक अनोखी आनंद की लहर उठती है, एक ऐसी आंतरिक प्रसन्नता जो बाहरी किसी वस्तु से नहीं मिलती। संगत जी, यह सब संकेत बताते हैं कि आप अब उस दिव्य अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं जहां आत्मा अमृत का रस पीने को तैयार हो चुकी है। संगत जी, अब आइए समझते हैं कि अमृत का अनुभव वास्तव में कैसा होता है और इस दिव्य अवस्था तक पहुंचने की प्रारंभिक साधना कैसे करनी चाहिए। जब साधक की साधना गहराई में उतरने लगती है, जब मन की गति रुकती है और श्वास अत्यंत सूक्ष्म हो जाती है, तब शरीर एक अजीब हल्केपन से भर जाता है, मानो देह का बोझ उतर गया हो और साधक किसी अदृश्य ऊर्जा में तैर रहा हो। मस्तिष्क में एक गहन शांति का अनुभव होता है, वह शांति जिसे न बाहर की दुनिया दे सकती है, न कोई विचार समझा सकता है। यह शांति नहीं, यह शून्यता भी नहीं, यह एक अत्यंत आनंदमय स्थिति होती है जिसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। इस अवस्था को ही योगशास्त्रों में रसावादन कहा गया है, अर्थात उस अमृत रस का स्वाद लेना जो केवल आत्मा जानती है। यह कोई सामान्य आनंद नहीं, यह आत्मा की अपनी पहचान का रस है। और संगत जी, यही वह क्षण होता है जब आत्मा परमात्मा की ओर तीव्र गति से बढ़ती है, जैसे कोई नदी समुद्र में समा जाने को उत्सुक हो। साधक की चेतना उसी समय देह की सीमाओं को पार कर अनंत की ओर बहने लगती है। अब बात करें कि इस दिव्य अनुभव तक पहुंचने के लिए हम शुरुआत कैसे करें, तो प्रारंभिक अभ्यास बहुत ही सरल और व्यावहारिक है, लेकिन इसके लिए निरंतरता और श्रद्धा की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो आप प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट ध्यान में बैठने का अभ्यास करें। प्रारंभ में आप मंत्र जप से शुरुआत कर सकते हैं या फिर केवल अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करें, जैसे आती जाती सांसों को केवल देखना। जैसे जैसे आप यह अभ्यास करते हैं, एक अदृश्य ऊर्जा आपके भीतर काम करने लगती है। यह ऊर्जा नाभि से लेकर आज्ञा चक्र और फिर सहस्त्रार तक एक गोलाकार गति से घूमती है। इसे ही ऊर्जा का चक्र कहा गया है। यह चक्र धीरे धीरे चेतना को ऊपर उठाता है। जब यह ऊर्जा घूमते घूमते सहस्त्रार तक पहुंचती है और फिर वापस नीचे तालु क्षेत्र में गिरती है, तो वही ऊर्जा अमृत रस के रूप में टपकने लगती है। यही वह अनुभव है जहां साधक को पहली बार अमृत धारा की अनुभूति होती है। इस प्रक्रिया को प्राचीन योगियों ने श्वासों की माला कहा है, जैसे हर श्वास एक मोती है और हर ध्यान की लय एक धागा। जब यह माला पूर्णता की ओर बढ़ती है, तब आत्मा को अमृत का पहला स्वाद मिलता है। संगत जी, यह कोई कल्पना नहीं, यह एक जीवित अनुभव है, और यदि आप नियमित अभ्यास करते हैं तो यह रस आपके लिए भी उपलब्ध है, बिल्कुल उसी तरह जैसे सूर्य सबके लिए उगता है। संगत जी, एक बहुत ही गहरा और आत्मा को झकझोर देने वाला प्रश्न है, क्या अमृत रस पीने से मुक्ति मिल जाती है? इसका उत्तर केवल हाँ या नहीं में नहीं, बल्कि आत्मिक अनुभव और स्थायी अवस्था की समझ में छिपा है। जब हम अमृत रस का अनुभव करते हैं, तो यह केवल किसी दिव्य स्वाद का अनुभव नहीं होता, बल्कि यह एक सूक्ष्म संकेत होता है कि हमारी आत्मा ने भवसागर पार कर लिया है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक ऐसी आत्मिक स्थिति है जिसमें साधक 9 द्वारों से परे 10वें द्वार, 10वें घर में प्रवेश कर चुका होता है। अमृत रस उसी 10वें द्वार पर टपकता है,
और जब यह टपकता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि केवल रस मिल गया। इसका गहरा मतलब यह है कि अब आप माया से मुक्त हो गए हैं। अब आप ममत्व, वासना और विकारों की बेड़ियों को तोड़कर मुक्त अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। हमने अपनी पहले की वीडियो में भी कहा था, मुक्ति केवल मरने के बाद नहीं मिलती। मुक्ति एक अवस्था है, एक जीवित अनुभव है, जहां जीव अपने समस्त विकारों, वासनाओं और अहंकार से मुक्त होकर मैं, मेरा, यहाँ तक कि यह शरीर मेरा है, इस संकीर्ण भाव से भी ऊपर उठकर उस अवस्था में पहुंचता है जहां केवल प्रभु का चिंतन और समर्पण बचता है, जहां हर श्वास से निकलता है सब तेरा प्रभु, सब तेरा। जब विचारों की चंचलता समाप्त होती है, जब मन की भूख अमृत रस से तृप्त हो जाती है, तब साधक को भीतर से ऐसा अनुभव होता है जैसे वह अब किसी भी मोह, किसी भी द्वंद्व से परे है। यह मन की असली भूख है। यह रस पीकर वह चुप हो जाता है, शांत हो जाता है। परंतु संगत जी, सच्ची और पूर्ण मुक्ति तब होती है जब आत्मा नाम में समा जाती है, वही नाम जिसे सद्गुरु प्रदान करते हैं। तभी तो कहा गया है, सूरज किरणी मिले, जल का जलू हुआ राम, ज्योति ज्योति रली, संपूर्ण थिया राम। जब आत्मा परमात्मा में समा जाती है, जैसे जल जल में मिल जाता है, जैसे सूरज की किरण वापस सूरज में लीन हो जाती है, यही होती है अमर अवस्था, जहां जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। गुरुबाणी भी यही कहती है, हर जान हर हर नाम समाने, दुख जन्म मरण भाव खंडा है। अर्थात जो हरि जन हरि नाम में समा जाते हैं, वे जन्म और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं, भवसागर से पार हो जाते हैं। अमृत रस का अनुभव मन को आवश्यक खुराक देता है। जब यह रस मिल जाता है, तब विचार, वासनाएं और अहंकार धीमे धीमे समाप्त होने लगते हैं। लेकिन संगत जी, यह स्थिति बहुत कोमल होती है। यदि इस अनुभव के बाद हम फिर से निंदा, चुगली, द्वेष, द्वैतता और विकारों में लौट जाते हैं, तो सद्गुरु कृपा करके हमें विरह का अनुभव देते हैं, हमें उस अमृत से दूर कर देते हैं, ताकि हम उसकी कीमत समझें, उसमें फिर से डूबने की प्यास जागे। फिर साधक कहता है, प्रकाश क्यों नहीं दिखता, वो अनुभव अब क्यों नहीं आता? इसका उत्तर है, क्योंकि हमने उस अमृत रस की मर्यादा नहीं रखी। इसलिए जब भी अमृत रस का अनुभव हो, उसके तुरंत बाद ध्यान में बैठो, नाम का स्मरण करो और सद्गुरु से प्रार्थना करो कि अब हमें नाम का धन प्रदान करें, हमें उस अनुभव को संभालने योग्य बनाएं। सद्गुरु बाहर नहीं है, हमारे भीतर ही विराजमान है। हमें उन्हें ये विश्वास दिलाना है कि हम अब उस अमूल्य खजाने के योग्य बनने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ संगत जी, हम कभी योग्य नहीं बन सकते, लेकिन प्रयास ही हमारी भक्ति है। हमें रोज यह जताना है कि हम अब उस नाम रूपी धन को संभालने के लिए तैयार हैं। लेकिन यदि हम अभी भी निंदा, चुगली, लोभ, मोह, क्रोध में फंसे हुए हैं, तो सद्गुरु सब देख रहे हैं। तब वह खजाना हमसे दूर रखा जाएगा। इसलिए सबसे पहले अपने जीवन में सत्संग, सेवा और सुमिरन को प्राथमिकता दें। यही 3 नौकाएं हैं जो हमें भवसागर से पार ले जाती हैं। और जब भवसागर पार हो जाता है, तब न केवल अमृत रस मिलता है, बल्कि साधक अपनी असली पहचान, अपने नूरी स्वरूप के दर्शन करता है। और यही है सच्ची मुक्ति, जीते जी मुक्त, नाम में लीन और प्रभु के प्रेम में रंगा हुआ जीवन। संगत जी, यह अमृत रस कोई एक दिन में मिलने वाली चीज नहीं है। यह धीरे धीरे अभ्यास, श्रद्धा और प्रेम से मिलने वाला प्रभु का वरदान है। जैसे जैसे हम सतत अभ्यास करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी चेतना ऊपर उठती है और मन की परतें खुलती हैं। उस स्थिति में हर साधक, चाहे वह कहीं से भी हो, अमृत रस का अनुभव कर सकता है। गुरु महापुरुषों ने यही समझाया है कि नाम में प्रेम होगा तो परमात्मा खुद अमृत बनकर मुख में उतरेंगे। इसलिए हिम्मत मत हारिए। आज नहीं तो कल, लेकिन जब भी सच्चे भाव से साधना होगी, वह रस जरूर मिलेगा जो अमर है, जो आत्मा की असली खुराक है। संगत जी, अमृत रस का अनुभव आत्मिक यात्रा में एक दिव्य, दुर्लभ और अत्यंत आनंदमय पड़ाव है,
लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि केवल इसका अनुभव हो जाना ही अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। यह वैसा ही है जैसे कोई दरवाजा खुल जाए, लेकिन अब हमें उस दरवाजे से भीतर प्रवेश भी करना है। अमृत रस केवल कोई स्वाद नहीं, यह आत्मा का रस है, एक ऐसी स्थिति जहां प्रभु की मौन उपस्थिति मुख में, हृदय में और चेतना में उतरने लगती है। लेकिन क्या हम उसे केवल चख कर रुक जाएं? नहीं संगत जी, हमें उसमें लीन होना है, उसमें प्रवाहित हो जाना है। जिस प्रकार कोई नर्तकी केवल संगीत सुनकर थिरकती नहीं, बल्कि संगीत की लय में डूब जाती है, वैसे ही साधक को भी चाहिए कि वह अमृत रस को सिर्फ एक अनुभव न माने, बल्कि उसमें पूर्ण समर्पण से रम जाए। बाबा जी अक्सर फरमाते हैं, अमृत रस आत्मा की खुराक है और आत्मा तभी उड़ती है जब वह उस रस में स्थिर हो जाती है। यानी जब यह रस केवल तालु या मुख तक सीमित न रह जाए, बल्कि हृदय में, ध्यान में और चेतना में उतर जाए, जब यह कोई एहसास नहीं बल्कि एक स्थायी स्थिति बन जाए, तभी आत्मा अपने पंख फैलाकर प्रभु से मिलन की ओर उड़ान भरती है। सच्ची साधना तब शुरू होती है जब अमृत रस एक बार मुख में प्रकट होकर साधक को भीतर से झकझोर देता है और फिर वह उस अनुभव में बार बार उतरना चाहता है। पर ध्यान रहे, केवल अमृत रस आना पर्याप्त नहीं है। यदि हम उस स्थिति में रमते नहीं, उसमें स्थिर नहीं होते, तो वह रस एक झलक बनकर रह जाता है। जैसे कोई नदी तट पर बैठ जाए और सोच ले कि वह समुद्र तक पहुंच गया, वैसे ही अगर हम अमृत रस को ही मंजिल मान लें, तो हमारी आत्मिक प्रगति वहीं रुक सकती है। अमृत रस का अनुभव एक शुभ संकेत है, परंतु यदि हम उसमें खोकर रुक जाएं और आगे न बढ़े, तो हम उसी स्थान पर अटक जाते हैं जहां असल में यात्रा की शुरुआत होनी थी। याद रखें, ध्यान की यह मिठास, यह ऊर्जा, यह दिव्यता लक्ष्य नहीं, केवल माध्यम है। लक्ष्य है परमात्मा में पूर्ण मिलन, और उसके लिए जरूरी है कि हम अमृत रस को थामें, उसमें स्थिर रहें और फिर भी उसकी सीमाओं से पार जाकर उस स्रोत की ओर बढ़े जहां से यह अमृत निकलता है, नाम, शब्द और अंततः शब्दातीत। संगत जी, कई साधक जब पहली बार अमृत रस का अनुभव करते हैं, तो उसमें इतना रस मिल जाता है कि वे वहीं स्थिर हो जाते हैं। मन कहता है यही सब कुछ है, लेकिन महापुरुष समझाते हैं यह अमृत रस भी द्वार है, ध्यान का प्रवेश, न कि अंतिम मिलन। बाबा जी कहते हैं, शब्द तो पुल है, पर हमें उस पुल से पार जाना है, वहीं बैठना नहीं है। ठीक उसी तरह अमृत रस भी एक चिट्ठी है, परंतु मिलने की बात तो तब है जब हम प्रेम में रमकर उस प्रियतम से सीधे मिलन की ओर बढ़ें। तो क्या करें? जब भी अमृत रस का अनुभव हो, कृतज्ञता के साथ उसमें स्थिर हो जाएं, उसमें मन रमने दे, लेकिन मन को वहीं रुकने न दें। जैसे सीढ़ियां चढ़ते समय हर पायदान आवश्यक होता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचना ही उद्देश्य होता है, वैसे ही अमृत रस आत्मा की तैयारी है, लेकिन परमात्मा से एक होने की लालसा ही सच्चा प्रयोजन है। सेवा करें, लेकिन श्रेय के भाव से नहीं, समर्पण से। सुमिरन करें, केवल गिनती से नहीं, भावना से। ध्यान करें, परिणाम के लिए नहीं, प्रेम से मिलने के लिए। सत्संग सुने, ताकि मन बार बार भीतर की ओर मुड़े। सबसे जरूरी, गुरु की कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। गुरु ही वह शक्ति है जो अमृत रस की झलक को एक दिव्य मिलन में बदल सकते हैं। जब हम उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि हम इस अनमोल रस के योग्य बनने की कोशिश कर रहे हैं, तब वे धीरे धीरे हमें अपनी पहचान से जोड़ते हैं, उस नूरी स्वरूप के दर्शन कराते हैं और आत्मा को अमर अवस्था की ओर ले जाते हैं। संगत जी, यह यात्रा अकेले की नहीं है, गुरु सदा साथ हैं। तो आइए, हर दिन, हर पल अमृत रस को अपना आत्मिक भोजन बनाएं और गुरु की कृपा से अपनी चेतना को उस परम मिलन, उस अंतहीन प्रकाश और उस शाश्वत प्रेम की ओर बढ़ाते चलें। संगत जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे जरूर आगे शेयर कीजिए। मान लीजिए आपने यह वीडियो किसी संत संगी को भेज दिया, जब वह इसे सुनेगा तो निश्चय ही भजन से मन करेगा।
मुझे पूरा यकीन है और आपको भी होगा कि जब कोई सच्चे भाव से सत्संग सुनता है तो वह जरूर कुछ समय के लिए भजन पर बैठता है, चाहे केवल 10 मिनट के लिए ही क्यों न हो। और जब वह 10 मिनट भी भजन करता है तो उस पर भी और आप पर भी बाबा जी की अपार कृपा होती है। क्यों? क्योंकि आपने सत्संग शेयर किया, वह सत्संग किसी और तक पहुंचा, उसने उसे सुना और सुनकर सिमरन में बैठ गया। यही सत्संग का वास्तविक फल है। जो बहन सुन रही है वह अपने भाई को भेज दे, भाई बहन को भेज दे, माता पिता बच्चों को भेजें और इस तरह पूरे परिवार में यह सत्संग गूंजे ताकि सबका ध्यान बाबा जी की ओर लगे और सब भजन सिमरन में जुड़ जाए। जब किसी के भजन सिमरन का माध्यम आप बनते हैं तो बाबा जी आपसे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आप पर दया मेहर बरसती है। इसलिए हाथ जोड़कर आपसे विनती है, इस सत्संग वीडियो को अधिक से अधिक संगत में भेजें ताकि सब इसका लाभ लें और सद्गुरु की कृपा के पात्र बनें। और संगत जी जो भी इस चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखें, साथ में अपने शहर का नाम और बाबा जी या हजूर जी का नाम लेकर पूरे प्रेम से जुड़ जाए। राधा स्वामी जी।